राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियां चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी व्रत में कथा पढ़ने और सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, देवताओं ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्य से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान क्या है? वह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12,000 योजन लंबी थी और उसका एक द्वार ही था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया। उसी तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि।